हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों का स्वागत है। हमने अक्रूड इंटरेस्ट के बारे में पिछले दिन चर्चा कर लिया था कि अक्रूड इंटरेस्ट कि व्हेन योर अकाउंट क्लोजिंग डेट, जब आपका अकाउंट क्लोजिंग डेट और ड्यू डेट सेम ना हो, देन उस पीरियड का हम लोग अक्रूड इंटरेस्ट निकालते हैं। अक्रूड इंटरेस्ट हम आपको निकालना सिखा दिए थे। आज हम लोग सीखने वाले हैं फीफो मेथड। क्या आज हम लोग सीखने वाले हैं? आज हमारा जो चर्चा होने वाला है वो होने वाला है फीफो मेथड का। अभी तक जितना भी सम्स किए हैं सर, वेटेड एवरेज मेथड का सम्स हम लोग किए हैं। आज अपने लोग फीफो मेथड का सम्स करने वाला है। कुछ नहीं है, सेम सेम सब कुछ सेम फॉर्मेट है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, वो समझ जाइएगा आप लोग। जैसा फॉर्मेट बनाया करते थे, जैसा किया करते थे, बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो करना है, कोई हेर फेर नहीं है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 निकालो फटाफट से, और क्वेश्चन नंबर 4 निकाल के आओ। फीफो मेथड आज सीखते हैं। अभी तक तो हम लोग वेटेड एवरेज मेथड कर रहे थे ना, और आपको बोले भी थे कि क्वेश्चन में अगर कुछ ना दिया हो, क्वेश्चन अगर साइलेंट हो, तो वेटेड एवरेज मेथड को फॉलो करना। और अभी अभी तक हम लोग एक्स्ट्रा सम्स आपको करा रहे थे, कंसेप्ट बिल्डिंग सम्स जो है, एक्स्ट्रा सम्स वो आपको करा रहे थे। लेकिन अब हम लोग अपना मैट का सम्स करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हमने अक्रूड इंटरेस्ट सीख गए हैं, वेटेड एवरेज सीख गए हैं, ठीक है। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं दोस्तों फीफो फीफो मेथड। फीफो मेथड किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो सीखने वाले हैं। ओके, तो कुछ नहीं दिया हुआ है। बोला है कि बोला है कि फर्निशेस द डिटेल्स ऑफ होल्डिंग 6% बॉन्ड्स, मतलब 6% बॉन्ड्स का हम लोग को निकालना है, और यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन दिया है, ओपनिंग बैलेंस, परचेज सोल्ड, ठीक है। बोला इंटरेस्ट डेट जो है वो आपका मार्च 31 और सितंबर 30 है। इंटरेस्ट डेट कब कब का है? मार्च 31 और सितंबर 30 का है इंटरेस्ट डेट। और बोला है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाइए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाइए फीफो मेथड पे। फीफो मेथड पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाइए। तो फॉर्मेट बनाना आता है ना आप लोगों को? फॉर्मेट बनाइए, इतना बकैती नहीं करते हैं, फॉर्मेट बनाइए। क्वेश्चंस तो बाद में भी हम लोग पढ़ लेंगे। फॉर्मेट बनाइए। चलिए आइए, फॉर्मेट किस तरीके से बनता है। जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है वो हाफ से ज्यादा पेज का बनता है, हाफ से ज्यादा पेज का, हाफ से ज्यादा ले लीजिए और बनाइए फॉर्मेट अच्छे से। फॉर्मेट को बनाइए। ठीक है ना? तो पर्टिकुलर 3 ठो कॉलम डेबिट, 3 ठो कॉलम क्रेडिट। पर्टिकुलर 3 ठो कॉलम डेबिट, 3 ठो कॉलम क्रेडिट। फटाफट से बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए। चलिए आइए, बनाते जाइए। चलिए आइए, देखिए, बनाइए। फॉर्मेट को बनाइए। पर्टिकुलर 3 ठो कॉलम डेबिट, 3 ठो कॉलम क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट आता है ना आप लोगों को? चलिए लिखिए, यहाँ पे लिखिए पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, फिर नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, यहाँ पे कॉस्ट, और यहाँ पे इंटरेस्ट, ठीक है। फिर पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, यहाँ पे कॉस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट, ठीक है। ओके, ठीक है सर। अब देखिए फटाफट से, अब एक वर्किंग नोट भी बनाना पड़ेगा आपको, साथ साथ इसके साथ ना वर्किंग नोट भी बनाना पड़ेगा। एक कंपलसरी जो चार्ट बनता है, चार्ट क्लोजिंग बैलेंस का जो वर्किंग नोट बनता है वो बनाना पड़ेगा। तो आइए लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1। कैलकुलेशन फॉर कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, कैलकुलेशन फॉर कैरिंग कॉस्ट। लिखते थे, खुद भूल गए। कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेशन फॉर कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट।
फॉर्मेट को बनाइए। फर्स्ट डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर का कॉलम, फिर बॉन्ड्स का कॉलम, नंबर ऑफ बॉन्ड्स का कॉलम, फिर कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट या लॉस। बनाइए। ये होगा आपका डेट का कॉलम, ये होगा आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम। सेम सेम चीज तो रोज आके कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स का कॉलम, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉस्ट का कॉलम, सेलिंग प्राइस का कॉलम, सेलिंग प्राइस का कॉलम, और यहाँ पे आपका प्रॉफिट या फिर लॉस का कॉलम। इस तरीके से बनाइए, ठीक है ना। हो गया ना। चलो स्टार्ट करें सम्स को, स्टार्ट करें। आइए देखिए, सबसे पहला पहला डेट में क्या हो रहा है देखिए। तो सबसे पहला पहला डेट में बोल रहे हैं ओपनिंग बैलेंस जिसका फेस वैल्यू 60,000 है और कॉस्ट 59,000 है। ये 59,000 को काट दीजिए, 50,000 कीजिए इसको, मिस्टेक है। 59,000 को काटिए, 50,000 कीजिए, मिस्टेक है, मिस्टेक है। कॉस्ट 50,000 है अपना, ठीक है। कॉस्ट अपना क्या है, 50,000 है, ठीक है। चलिए लीजिए, फटाफट से लीजिए। देखिए यहाँ पे 2024 1 जनवरी, ठीक है। सबसे पहले लिखिए टू बैलेंस बीडी। डेट का कॉलम अलग नहीं बिठाना, स्पेस का कमी पड़ जाएगा, ठीक है। टू बैलेंस बीडी, अपना बुद्धि मत चलाओ। नॉमिनल वैल्यू कितना है बताओ, नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू सर 60,000 है। कॉस्ट कितना है, 50,000 है। अब बताओ अक्रूड इंटरेस्ट निकलेगा क्या। जी बिल्कुल निकलेगा। देखिए अक्रूड इंटरेस्ट कब पता चलते हैं, अक्रूड इंटरेस्ट कब पता चलता है। देखिए जनवरी 1 से ओपन हो रहा है अकाउंट, जनवरी 1 से ओपन हो रहा है, मतलब दिसंबर दिसंबर 31 को क्लोज हो जाएगा, दिसंबर 31 को क्लोज हो जाएगा। और ड्यू डेट देखिए, ड्यू डेट सितंबर 30 का है ड्यू डेट। तो ड्यू डेट खत्म हो रहा है सितंबर 30 में, अकाउंट क्लोज हो रहा है दिसंबर 30 में। तो वो जो 3 महीने का गैप है, वो 3 महीना में झक मारोगे क्या, वो 3 महीने का अक्रूड इंटरेस्ट निकलेगा। When your account closing date and due date are not same, then calculate accrued interest for this period. अकाउंट क्लोजिंग डेट आपका क्या है, December 31। ड्यू डेट क्या है, सितंबर। अकाउंट क्लोजिंग डेट कितना है, December 31। ड्यू डेट क्या है, September 30। तो ये जो 3 महीने का जो पीरियड है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस 3 महीने का आप अक्रूड इंटरेस्ट निकालिए। क्या निकालिए, अक्रूड इंटरेस्ट निकालिए। ओपनिंग का भी अक्रूड निकलेगा, क्लोजिंग का भी अक्रूड निकलेगा, क्योंकि 3 3 महीने का डिफरेंस आ रहा है ना। अकाउंट क्लोजिंग कब हो रहा है, December 31 को। ड्यू डेट कब एंड हो रहा है, September 30 को। 3 महीने का, ये जो 3 महीने का पीरियड है, उस 3 महीने का पीरियड का क्या निकालिएगा, अक्रूड इंटरेस्ट। अगर ऐसा करके दिया रहता सर, अगर मान लीजिए इस तरीके से दिया रहता, अगर मान लीजिए ये 1 अप्रैल दिया रहता, 1 अप्रैल को ओपनिंग अगर दिया रहता, फिर नहीं निकालते हम लोग अक्रूड इंटरेस्ट। फिर अक्रूड इंटरेस्ट निकालने का दरकार नहीं है, बिकॉज अकाउंट क्लोजिंग डेट और ड्यू डेट आर सेम। लेकिन इस केस में आप देखिए, अकाउंट क्लोजिंग डेट आपका December 31 है और ड्यू डेट आपका September 30 है। तो 3 महीने झक मारेंगे क्या, 3 महीने का क्या निकलेगा, अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। अक्रूड इंटरेस्ट, देखिए अक्रूड इंटरेस्ट ऑन 1 Jan 2024, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2। देखिए अक्रूड इंटरेस्ट ऑन 1 Jan 2024। अक्रूड इंटरेस्ट किस वैल्यू पे निकाले, नॉमिनल वैल्यू पे। ऑलवेज ऑलवेज नॉमिनल वैल्यू पे निकालो, नॉमिनल वैल्यू पे। नॉमिनल वैल्यू क्या है, 60,000। तो 60,000 पे अक्रूड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 3 महीने का आपको अक्रूड इंटरेस्ट निकालना है। मार्च में ड्यू डेट आने वाला है ना, नेक्स्ट ड्यू डेट कब आने वाला है, मार्च में। तो 3 महीने का निकालिएगा। दिसंबर को खत्म हो जा रहा है, नेक्स्ट ड्यू डेट कब आएगा, मार्च में। तो 3 महीने का अक्रूड इंटरेस्ट निकालिएगा, ठीक है। तो 60,000 इंटू कितना परसेंट दिया हुआ है, 6% दिया हुआ है, इंटू 3/12। कीजिए फटाफट से कीजिए, कैलकुलेटर लेके आता हूँ।
60,000 इंटू 6% इंटू 3/12 कितना निकलेगा? 900। 900 निकलेगा ना जी? आइए लिखिए इधर 900। 900 लिखे। अच्छा, कुछ भी आप यहाँ पे लिखते हो आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, कुछ भी आप यहाँ पे लिखते हो या यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 1 में भी लिखना पड़ेगा। कुछ भी आप यहाँ लिखते हो तो इस चार्ट में भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? आता है ना ये सब? ओके, लिखिए 1 Jan 24 ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस का अमाउंट कितना था? 60,000। 60,000 अमाउंट था, अगर उसको स्टॉक में निकालना हो तो कैसे करके निकालोगे? 60,000 डिवाइड बाय 100। 60,000 डिवाइड बाय 100 मतलब 600। 600 तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या है? 600। 60,000 का क्या निकलेगा? बॉन्ड्स 600, ठीक है? कॉस्ट क्या है बताओ? कॉस्ट 50,000। डन। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या हो रहा है देखो, नेक्स्ट हो रहा है परचेस। परचेस 100 यूनिट्स एक्स इंटरेस्ट एट 98। एक्स इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है, इंटरेस्ट को घटाना नहीं पड़ेगा, इंटरेस्ट को घटाना नहीं पड़ेगा, इंटरेस्ट को अलग लिखो, इंटरेस्ट को घटाना नहीं पड़ेगा कॉस्ट से, ठीक है? तो क्या बोला? परचेस 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स का मतलब क्या होता है भैया? 100 यूनिट्स का मतलब होता है 10,000। फेस फेस वैल्यू कितना होता है? फेस फेस वैल्यू 100 का रहता है ना, तो 100 यूनिट्स अगर बोला है मतलब कितना? 10,000 है। ये सब चीज नहीं समझ पा रहे हो फिर क्या बोले आपको? परचेस कब हो रहा है बताओ? परचेस हो रहा है 1 मार्च 2024 को। लिखिए टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। परचेस हो रहा है 10,000 का। अगर 100 यूनिट्स दिया हुआ है तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। फेस वैल्यू कितना रहता है? फेस वैल्यू हमेशा 100 रहता है, उसे मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब 10,000 है। परचेस कितना दिया हुआ है? 10,000 दिया हुआ है, ठीक है? अच्छा, अपने लोगों को निकालना है कॉस्ट। बिना वर्किंग नोट के कॉस्ट किस तरीके से निकाले? बिना वर्किंग नोट के कॉस्ट किस तरीके से निकाले? तो देखिए, ये बताइए अपने पास यूनिट कितना था? अपने पास यूनिट कितना था? इस 10,000 का अगर आपको यूनिट निकालने बोले तो अपने पास यूनिट कितना था? 100, 100। और रेट क्या दिया हुआ था? रेट, रेट बताइए, रेट, रेट कितना दिया हुआ था? रेट दिया हुआ था 98। रेट दिया हुआ था 98। तो 100 इंटू 98 करो, ऑटोमेटिकली कॉस्ट निकल जाएगा। 100 इंटू 98 करो, ऑटोमेटिकली आपको 9800 का कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है? अच्छा, इंटरेस्ट किस तरीके से निकाले भैया? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बार बार तो बोले इंटरेस्ट से लेस नहीं करना पड़ेगा, कॉस्ट में इंटरेस्ट से लेस नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ये क्या है बाबू? ये एक्स इंटरेस्ट है, ये एक्स इंटरेस्ट, एक्स एक्स इंटरेस्ट, ये सब एक्स इंटरेस्ट है, दैट्स वाई, ठीक है? लेकिन इंटरेस्ट निकालना तो पड़ेगा ना, इंटरेस्ट को निकालिए, इंटरेस्ट को निकालिए। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? देखिए, सबसे पहला आप ये डेट देखिए, परचेज का डेट क्या था? 1 मार्च। इसके जस्ट पहले वाला ड्यू डेट क्या होगा? 30 सितंबर। इसके जस्ट पहले वाला ड्यू डेट, 1 मार्च के जस्ट पहले वाला ड्यू डेट क्या होगा? पहले वाला ड्यू डेट, पिछला ड्यू डेट क्या था? 30 सितंबर। 30 सितंबर, वहां से मंथ को कैलकुलेट कीजिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीना। इंटरेस्ट कितना निकलेगा? इंटरेस्ट 5 महीने का निकलेगा, इंटरेस्ट 5 महीने का निकलेगा। इंटरेस्ट आपका कितना निकलेगा? 5 महीने का निकलेगा। और इंटरेस्ट किस वैल्यू पे निकलता है? नॉमिनल वैल्यू पे। तो 10,000 का सॉरी, ये वो 10,000 का 6% इंटू 5/12, क्योंकि 5 महीने का निकलेगा ना, नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है। निकालिए, 10,000 का 6% इंटू 5/12 कितना निकलेगा बताइए? 250, ठीक है? अब कुछ यहां लिखेंगे तो इस चार्ट में भी लिखना पड़ेगा। आइए, यहां पे लिखेंगे तो इस चार्ट में भी आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, 1 मार्च 24 क्या हुआ? इधर परचेस हुआ, कितना स्टॉक का परचेस हुआ? 100 स्टॉक का परचेस हुआ, 100 स्टॉक का परचेस हुआ, ठीक है? कॉस्ट क्या था इसका? 9800। जोड़िए इसको, बस बात खत्म। 700, यहाँ पे 59,800, ठीक है ना? ओके, अब क्या हो रहा है देखिए तो,
अब क्या हो रहा है देखिए तो, नेक्स्ट क्या हो रहा है, जुलाई 1 को, अच्छा जुलाई 1 से पहले ड्यू डेट आ जाएगा, जुलाई 1 को सोल्ड हो रहा है, जुलाई 1 को क्या हो रहा है, सोल्ड हो रहा है, उससे पहले March 31 आ जाएगा, तो March 31 को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट का एंट्री करना पड़ेगा, कहां करेंगे, क्रेडिट में करेंगे इंटरेस्ट का एंट्री, इंटरेस्ट मिलेगा ना जी, तो लिखिए यहां पे 31 मार्च 24, इसमें क्या मिलेगा आपको, इंटरेस्ट, देखिए बाय बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा कौन सा वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलेगा भैया, कौन सा वैल्यू पे, जितना वैल्यू अभी तक मिला है, देखिए 60,000 और एक और 10,000, अभी तक कितना मिला है, 70,000 मिला है ना, तो 70,000 पे इंटरेस्ट, यहां से मत देखिए, यहां से मत देखिए, यहां से मत देखिए, भूल भुलवा हो जाएगा, देखिए ये जो बैलेंस बचा है 700, 700 जो बैलेंस बचा है, 700 को क्या बोल सकते हैं हम लोग, 70,000, 700 को क्या बोल सकते हैं, 70,000, ये जो बैलेंस बचा है उस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उस पे, ये जो बैलेंस देखिएगा, यहां जाके नोट नंबर 1 में जाके देखिएगा 700, 700 लिखा है मतलब 70,000 पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 70,000 पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन क्या होगा भैया, 70,000 इंटू 6% इंटू 6/12, ठीक है, 2100 का, 2100 का इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, 2100 का इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है ना, क्लियर है ना इतना, फिर क्या हो रहा है, फिर 1 जुलाई को सेल हो रहा है, 1 जुलाई को सेल हो रहा है, 1/7/2024 क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, तो बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट कितने का सेल हो रहा है, देखो तो क्वेश्चन में कितने का सेल हो रहा है, 200 यूनिट बोल रहा है, 200 यूनिट बोल रहा है एक्स इंटरेस्ट पे, एक्स इंटरेस्ट पे मतलब इंटरेस्ट अलग है, इंटरेस्ट अलग है, इंटरेस्ट से लेस, इंटरेस्ट लेस मत करना, 200 यूनिट बोल रहा है ना, तो 200 यूनिट का मतलब क्या होता है, 20,000, नॉमिनल वैल्यू कितना है, 20,000, और क्या बोल रहा है कि 100 के रेट से हम लोग बेचेंगे, 100 के रेट से हम लोग बेच रहे हैं, तो इसका प्राइस कैसे निकालेंगे, इसका कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इसका कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ये बताइए, इसका स्टॉक कितना था, स्टॉक था 200, 20,000 का स्टॉक कितना होता है, 200 इंटू इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 रुपया, तो मतलब कॉस्ट कितना निकलेगा, 20,000, कॉस्ट कितना निकलेगा, 20,000, ठीक है। अच्छा अब इंटरेस्ट निकालते हैं, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकालते हैं, ये बताइए सेल किस दिन हुआ, 1 जुलाई को, सेल किस दिन हुआ, 1 जुलाई को, सेल किस दिन हुआ, 1 जुलाई को, इसके जस्ट पहले वाला ड्यू डेट क्या था, 31 मार्च, तो वहां से कैलकुलेट कीजिए, अप्रैल मई जून मतलब 3 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा, इंटरेस्ट कितना महीने का निकलेगा, इसका डेट क्या था, 1 जुलाई, इसके जस्ट पहले वाला ड्यू डेट क्या था, 31 मार्च, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने का इंटरेस्ट निकल रहा है, 3 महीने का इंटरेस्ट निकल रहा है, ठीक है, 3 महीने का इंटरेस्ट निकालिए, इंटरेस्ट 3 महीने का, इंटरेस्ट किस पे निकालते हैं, नॉमिनल वैल्यू पे निकालते हैं, लिखिए 20,000 इंटू 6% इंटू 3/12, बताइए कितना, 300 का इंटरेस्ट निकलेगा, 300 का इंटरेस्ट निकलेगा, 300 का इंटरेस्ट निकलेगा, ठीक है, 300 का इंटरेस्ट निकलेगा। सर आप बोले फीफो 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 कर रहे हैं, फीफो में क्या फर्क है ये तो बताइए, आइए अब बताएंगे, अब बताएंगे, अब खेला शुरू होगा, अब फोकस से देखना तुम लोग, ठीक है, अब फोकस से देखना, ये सब सब निकाल लिए हम लोग आराम से, बिना वर्किंग नोट के सब आराम से निकाल लिए, चलो आ जाओ देखो क्या होगा, देखो सेल कब हो रहा है बताओ, बोले बोले बोले, सेल सेल कब हो रहा है, 1 जुलाई को सेल हो रहा है, कितना सेल हो रहा है, कितना सेल हुआ है, सेल हुआ कितना है, स्टॉक कितना है, 20,000, 20,000 मतलब 200, अब देखिए जरा ध्यान से, हम लोग अभी तक ना वेटेड एवरेज प्रॉफिट कर रहे थे, हम लोग अभी तक वेटेड एवरेज कर रहे थे, वेटेड एवरेज में क्या कर रहे थे हम लोग, 59,800 को ले रहे थे, डिवाइडेड बाई 700, लिखिएगा नहीं, लिखिएगा नहीं, लिखिएगा नहीं, हम कुछ लिख रहे हैं, लिखिएगा नहीं आप लोग, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, लिखिएगा नहीं इसको, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, देखिए अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, ये 59,800 को ले रहे थे, 59,800 डिवाइड बाई 700 इंटू 200, इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे थे वेटेड एवरेज में, ये वेटेड एवरेज का कैलकुलेशन हुआ, लेकिन अब क्या करेंगे ना, अब हम लोगों को क्या बोला है, फीफो, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट,
जो पहला आया है उसको पहले निकालो। तो ये बताओ, ये बताओ पहले पहले पोजीशन में कौन बैठा है, पहले पहले पोजीशन में कौन बैठा है, ये 600, 600 बैठा है। तो ये 200 सबसे पहले 600 से निकालना पड़ेगा हम लोग को। सबसे पहले इसका हम लोग यूज करेंगे, किसका, ये इसका यूज करेंगे। ये ओपनिंग बैलेंस में जो 600 बैठा हुआ इसका यूज करेंगे पहले। फीफो मतलब सबसे पहले इसका यूज करने का है। तो आप इस तरीके से लिखोगे, देखो अगर 600 बॉन्ड्स पे 50,000 मिल रहा है, मतलब इस तरीके से लिखोगे 50,000 डिवाइड बाई 600 इंटू 200, इस तरीके से आप निकालोगे, ठीक है। मतलब इसका पहले यूज करो, ये खत्म हो गया फिर इसका यूज करना। समझ में आया आप लोगों को, इसका पहले यूज करो, ये खत्म हो गया फिर इसका यूज करना, ठीक है, डन ना। चलो, तो 50,000 डिवाइड बाई 600 इंटू 200, तो 16,666 आएगा आपका, 16,666 आएगा। पॉइंट को इग्नोर कीजिए, 16,666 आएगा आपका, ठीक है। सेलिंग प्राइस में क्या लिखे, सेलिंग सेलिंग प्राइस में ये जो कॉस्ट में निकला है ना, ये लिखेंगे, ये 20,000, ये 20,000। सेलिंग सेलिंग प्राइस अपना क्या था, 20,000। कॉस्ट में जो लिखे थे वो लिखो यहाँ 20,000, ठीक है। अब ये बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अगर आपका कॉस्ट है 16,686 और उसको सेल कर रहे हो 20,000 में, अगर उसको सेल कर रहे हो 20,000 में तो प्रॉफिट ही हुआ ना जी, 3334 का प्रॉफिट हुआ आपका। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हुआ, 3334 का। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो यहां पे जाके लिखना पड़ेगा आपको 1 जुलाई 24, देखिए 2PL अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल, कितने का प्रॉफिट हुआ, 3334, लिख दीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या हो रहा है बताइए, नेक्स्ट अक्टूबर 1 आ जा रहा है, अक्टूबर 1, अक्टूबर 1 से पहले आपका सितंबर 30 का इंटरेस्ट भी तो कटेगा। अक्टूबर 1 से पहले सितंबर 30 का इंटरेस्ट का भी तो एंट्री मारना पड़ेगा। तो पहले आइए सितंबर 30 का इंटरेस्ट का एंट्री मारिए, उसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट का एंट्री मारिए, 39 सितंबर 30 का, आई बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, ठीक है। अब भैया इंटरेस्ट कौन सा वैल्यू पे निकाले, इंटरेस्ट कौन सा वैल्यू पे निकाले, बोले हैं ऑलरेडी। इंटरेस्ट इंटरेस्ट निकालने का ये तरीका है कि सबसे पहले आप बैलेंस निकालिए, इसका बैलेंस निकालिए, बैलेंस निकालिए, बैलेंस कितना बचा हुआ है 500, इधर कितना बचा हुआ है 59,888, सेल करेंगे तो लेस कीजिएगा, ठीक है। 59,800 माइनस 16,686, 43,134, ये जो बैलेंस है उस पे आप निकालोगे। तो 500 स्टॉक का मतलब कितना होता है, 50,000, 50,000 पे इंटरेस्ट निकालोगे आप लोग, ठीक है। इंटरेस्ट 50,000 पे निकालोगे, तो 50,000 इंटू 6% इंटू 6/12 कीजिए, 50,000 इंटू 6% इंटू 6/12 कितना निकलेगा बताइए, 1,500 निकलेगा। इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 1,500 निकलेगा, ठीक है ना। हम्म, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोला है अक्टूबर 1, अक्टूबर 1 में क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है 50 यूनिट एट 98 और कम इंटरेस्ट दिया हुआ है। कम इंटरेस्ट का मतलब क्या है, इंटरेस्ट को घटाना पड़ेगा, इंटरेस्ट को घटाना पड़ेगा, इंटरेस्ट को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 50 यूनिट का मतलब क्या होता है, 50 यूनिट का मतलब है 5,000 वैल्यू है, 5,000 वैल्यू है इंटू 100 कर दीजिए, 100 फेस वैल्यू है ना। आइए, ये क्या खुल जा रहा है मेरे से बार बार,
ठीक है, अब क्या हो रहा है, परचेस हो रहा है ना, परचेस हो रहा है, कब हो रहा है, 1/10 को। देखिए 1/10/2024 क्या हो रहा है, परचेस। तो लिखिए टू बैंक अकाउंट। हम लोगों को बोला कम इंटरेस्ट से कैलकुलेट करना। कम इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, घुसा हुआ है, इंटरेस्ट को माइनस करना पड़ेगा। और 50 स्टॉक दिया हुआ है, 50 स्टॉक का वैल्यू क्या होता है, 50 स्टॉक का वैल्यू, 50 स्टॉक का वैल्यू होता है 5,000, 50 स्टॉक का वैल्यू होता है 5,000। ठीक है। अच्छा, कॉस्ट कैसे निकाले, कॉस्ट का वैल्यू किस तरीके से निकाले, कॉस्ट का वैल्यू किस तरीके से निकाले, कॉस्ट का वैल्यू निकाल सकते हो आप भैया। सबसे पहले उसका यूनिट लो 50, और रेट क्या दिया हुआ है, रेट कौन सा रेट में परचेस हो रहा है, कौन सा रेट में परचेस हो रहा है, 98 के रेट में, 98 के रेट में आप परचेस कर रहे हो। ठीक है, तो 50 इंटू 98, 4900। ठीक है, 4900। इसका सर ये क्यों लिखे आप, लेस नहीं करेंगे क्या इंटरेस्ट में, इसका इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, बताइए क्यों, बताइए क्यों। क्योंकि देखिए ये 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर है, और अभी अभी तो 30 सितंबर गया है। इसका पिछला ड्यू डेट क्या था, 30 सितंबर, और ये 1 अक्टूबर है। तो किस बात का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ही नहीं, पीरियड ही नहीं है। हम लोग क्या देखते हैं, ये जो डेट है, ये परचेस का डेट कितना है, 1 अक्टूबर। इसका प्रीवियस ड्यू डेट क्या था, एक दिन पहले का ही प्रीवियस ड्यू डेट था, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ही नहीं दोस्तों, होगा ही नहीं इंटरेस्ट कैलकुलेट, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ही नहीं। ठीक है, एक ही दिन का तो बात है, हेर फेर है, नहीं होगा इंटरेस्ट कैलकुलेट। ठीक है, चलिए, ओके। तो अगर आप कुछ यहां पे लिखते हो तो आपको इस चार्ट में भी जाके लिखना पड़ेगा, तो आइए लिखिए फटाफट से। 1 अक्टूबर 2024, परचेस, परचेस कितने का हुआ है बताइए, परचेस कितने का हुआ है, परचेस 50 क्वांटिटी का हुआ है, और 4900 कॉस्ट है आपका। ठीक है, कितना कितना निकलेगा बताइए तो, ये आपका निकलेगा 550, यहाँ पे 431234 प्लस 4900, ये कितना निकलेगा, 48,034, 48,034। ठीक है ना, चलो, हो चुका क्या। अब नेक्स्ट क्या है बताइए, नेक्स्ट बोला नवंबर 1 को क्या हो रहा है, सोल्ड हो रहा है 200 यूनिट। नेक्स्ट नवंबर 1 को क्या हो रहा है, सोल्ड हो रहा है 200 यूनिट, 99 रुपीज में। तो सोल्ड का एंट्री मारिए यहाँ पे, सोल्ड का एंट्री मारिए, 1 नवंबर को, 1 नवंबर 2024, बाई बैंक अकाउंट, एक्स इंटरेस्ट की कम इंटरेस्ट, बताइए तो एक्स एक्स इंटरेस्ट है कि कम इंटरेस्ट है, एक्स एक्स इंटरेस्ट दिया हुआ है, एक्स इंटरेस्ट में सोल्ड हो रहा है, एक्स इंटरेस्ट में सोल्ड हो रहा है। ठीक है, कितना सोल्ड हो रहा है, सोल्ड कितना हो रहा है, 200 यूनिट बोल रहा है, मतलब 20,000, 200 यूनिट का मतलब 20,000, 200 यूनिट का मतलब 20,000। वैल्यू निकालिए, वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, 200 इंटू 99 बोला है क्या, 99 बोला है, 200 इंटू 99, मतलब कॉस्ट किस तरीके से निकालेंगे, 200 इंटू 99, 19,800। इंटरेस्ट निकालिए, इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं भैया, सबसे पहले तो भैया सेल का डेट देखिए, 1 नवंबर, और लास्ट ड्यू डेट क्या था अपना, लास्ट ड्यू डेट था 30 सितंबर, लास्ट ड्यू डेट था 30 सितंबर, मतलब अक्टूबर, सिर्फ एक महीने का इंटरेस्ट निकलेगा, अक्टूबर एक महीने का सिर्फ इंटरेस्ट निकलेगा, एक महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। कौन सा वैल्यू पे इंटरेस्ट निकलेगा, 20,000 के वैल्यू पे इंटरेस्ट निकलेगा। देखिए 20,000 इंटू 6% इंटू 1/12, 100, 100 रुपए का इंटरेस्ट आपका निकल जाएगा। अच्छा, कुछ भी यहाँ पे लिखते हैं, हम लोग को यहाँ भी लिखना पड़ता है, कुछ भी यहाँ पे लिखते हैं तो इस चार्ट में भी हम लोग को लिखना पड़ेगा।
तो आइए लिखिए 1 नवंबर 24 क्या हो रहा है, सोल्ड हो रहा है। सोल्ड अगर हो रहा है तो सोल्ड का वैल्यू आपको करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये 600 में ये जो पहला पहला 600 था, ये जो पहला पहला 600 था, ध्यान से देखिए, इसमें से आप 200 यूज कर लिए। अभी भी बचा हुआ है ना, इसमें से कितना बचा हुआ है, 400 बचा हुआ है ना, 400 बचा हुआ है ना। ये 600 में से आपने 200 पहले यूज कर लिया था, अभी भी 400 बचा हुआ है ना। तो अभी का स्टॉक तो हमारा 200 ही है, तो 400 में से 200 तो यूटिलाइज हो ही सकता है। तो फर्स्ट को ही आप यूटिलाइज कीजिए, फर्स्ट को यूटिलाइज कीजिए। फीफो मेथड है, फीफो मेथड है, फीफो मेथड है, तो बिल्कुल उस वे में ही लिखिए। 50,000 डिवाइड बाई 600 इंटू 200, अभी भी 200 ही है हमारा ना, इसीलिए सेम वैल्यू आएगा 16,686, 16,666, ऐसा सेम सेम वैल्यू आएगा आप लोग का। ठीक है, और ये बताइए कॉस्ट में कितना लिखे थे, सेल का कॉस्ट में कितना लिखे थे, सेल का कॉस्ट में कितना लिखे थे, 19,800, 19,800, 19,800 यहाँ पे लिख दो। प्रॉफिट हुआ कि लॉस, प्रॉफिट 19,800 लेस 16,686, 3134, 3134। ठीक है, डन ना। इसका आप क्लोजिंग बैलेंस कर दो, इसका बचा ये 350 बचा, 350, 48,034 माइनस 16,666, यहाँ बचा 31,368। ठीक है, इसका क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है ना, चलो। अच्छा, यहां पे बेटा प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट, प्रॉफिट का एंट्री मारना पड़ेगा। 3134 का प्रॉफिट हुआ है, तो आइए एंट्री मारिए। 1 नवंबर 2024 टू पीएल अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल कितने का प्रॉफिट हुआ है, 3134 का प्रॉफिट हुआ है, 3134 का। देखिए 3134 प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, चलिए डन, हो गया ना। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग बाय बैलेंस सीडी लिखेंगे आप। देखिए क्लोज, क्लोज कब हो रहा है, 31 दिसंबर 2024। देखिए बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, कितना कितना बैलेंस बचा बताओ तो, कितना कितना बैलेंस बचा। यहाँ पे 350, 350 का मतलब क्या होता है सर, 350 का मतलब होता है 35,000। और कॉस्ट कितना है, कॉस्ट, कॉस्ट बचा 31,368, 31,368। अच्छा, इसका भी अक्रूड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 31 दिसंबर 2024 को क्लोज हो रहा है, लेकिन ड्यू डेट तो 31 मार्च का है ना, तो 3 महीने का अक्रूड इंटरेस्ट निकालिए, 3 महीने का अक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, 3 महीने का अक्रूड, ओपनिंग का भी निकलता है, क्लोजिंग का भी निकलता है। देखिए वर्किंग नोट नंबर 3, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन 31/12/24, क्लोजिंग का भी निकलेगा। कौन सा वैल्यू पे अक्रूड इंटरेस्ट निकलेगा भैया, ये नॉमिनल वैल्यू पे, नॉमिनल वैल्यू पे निकालिए, नॉमिनल वैल्यू पे, ये 35,000 जो है ना उस पे। तो 35,000 इंटू 6% इंटू 3/12, हमेशा 3 महीने का इंटरेस्ट निकलता है ना अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट कितने महीने का निकलता है, 3 महीने का। तो ये 35,000 का 6% इंटू 3/12, 525 निकलेगा, 525। चलिए मैच कीजिए, अभी कुछ नहीं है, मैच कीजिए। फर्स्ट और सेकंड कॉलम ऑटोमेटिकली अपने आप ही मैच हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड कॉलम ऑटोमेटिकली अपने आप मैच हो जाएगा। देखिए तो मैच कीजिए तो, फर्स्ट कॉलम का 75,000 आएगा, सेकंड कॉलम का आएगा 71168, 71168। और थर्ड कॉलम का, थर्ड
थर्ड कॉलम का निकालिए, थर्ड कॉलम का निकालना पड़ेगा। क्रेडिट साइड भरा होगा थर्ड कॉलम का, ठीक है, क्रेडिट साइड भरा होगा, क्रेडिट साइड भरा होगा 2100 प्लस 300 प्लस 1500 प्लस 100 प्लस 525, कितना निकलेगा? 4525, 4525, 4525, 4525, ठीक है। ओके, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए 31 दिसंबर 2024 टू पीएल अकाउंट, इंटरेस्ट फॉर द ईयर। बैलेंसिंग फिगर को यहाँ पे लिखिए, बैलेंस करके यहाँ पे लिखिए 4525 माइनस 900 माइनस 250, 3375, 3375 आएगा, 3375 आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा हो चुका है, कुछ ऐसा टफ था नहीं फीफो, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।